वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी। अबूधाबी में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से IT, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत समेत दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। A great pleasure for me to mention that under the most dynamic leadership of my dear brother, His Highness Mohammed bin Zayed, President of UAE, that UAE is today taking lead in the field of information technology. पाकिस्तान और UAE IT कंपनियों में शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UAE में तकरीब से खिताब। हमने कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। मईशत को डिजिटलाइज करने में पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शेख जायद अल नहयान की क़यादत में UAE तरक्की कर रहा है। आइंदा बजट में मुल्की कर्जों में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में नए कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ़ाक़ी बजट 2024 और 25 में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान। IMF ने भी कर्जों के इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। नए माली साल में कर्ज 10,433 अरब रुपए हो सकता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके रफ़क़ा का सफ़र आखिरत। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जस्ते ख़ाक की तदफीन के लिए मशहद पहुँचा दिया गया। इब्राहिम रईसी के आखिरी दीदार के लिए लोगों की बड़ी तादाद निकल आई। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए हैं इधर। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से 205 तलबा PIE की परवाज़ से कराची पहुँच गए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। बोले मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिए ख़ुसूसी फ़्लाइट भेजूँ। मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी है कि बच्चों की वापसी का बंदोबस्त करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ का वफाकी वज़ारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कॉस्टिन रेवर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने ऑनर कार्ड पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एल्फोंस मैस से मुलाकात। आर्मी चीफ ने आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गॉडलेगन का भी दौरा किया। मुख्तलिफ पहलुओं, जर्मन फौज और दीगर दस्तों को दिए जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। एयर एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक अमूर का जायजा। वज़ीर मरीम नवाज का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरीम नवाज की तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए मॉक एक्सरसाइज का मरहला मुकम्मल हो गया। डॉक्टर और स्टाफ की ट्रेनिंग जारी। सूबा सिंध को काफ़ी अरसे से एक टारगेट किया गया था। शुरू में उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए टारगेट किया गया, लेकिन जब हम सियासी मकासद के लिए
किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यार ये मैं सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को मलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं अपने मुल्क को मलाइन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। सिंध को काफी अरसे तक टारगेट किया गया, कोताही को तस्लीम करना चाहिए, मुस्बत काम के लिए आगे आना चाहिए। देखना होगा किसी सियासी जमात से इख्तलाफ की सूरत मुल्क का नुकसान तो नहीं हो रहा। माजी में सियासी जमात को टारगेट करने में मुल्क का नुकसान हुआ। कई मसाइल हुकूमत ने और कई अवाम ने हल करने हैं। हमें हर चीज़ को ऑन करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का तकरीब से खिताब। खान साहब का ये हुक्म है कि किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब करना और जोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असेंबली में, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियां नहीं चलेंगी। बानिया PTI को जेल से बाहर निकाला जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की, किसी को गायब किया तो शदीद मज़ामत करेंगे। असेंबलियों के अंदर एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। हमाद अजहर और मियां अजहर कानूनी कार्रवाई के बाद जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। खत में अदालती अमूर में मुदाखलत के बारे आगाह किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिया PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत का प्रोसिक्यूटर को आइंदा हफ्ते 1 घंटे दलाल मुकम्मल होने की हिदायत। अदालत का बैरिस्टर सलमान सफदर को 45 मिनट में जवाब जमा मुकम्मल करवाने की हिदायत। सलमान सफदर बोले, पीर को हम दोनों को 45 मिनट दे दें ताकि हम दोनों काम को खत्म करें। अदालत ने केस की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी। बानिया PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। 29 मई को महफूज फैसला सुनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। अदालत ने बानिया PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने बानिया PTI और बुशरा बीबी को रवा साल 3 फरवरी को सजा सुनाई थी। और व्हाट्सएप चैट गैर महफूज, मेटा इंजीनियर्स ने खबरदार कर दिया। कहा हुकूमतें व्हाट्सएप चैट की निगरानी कर सकती हैं। एजेंसीज और खुफिया इदारे इस बात की निगरानी कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पर क्या गुफ्तगू की गई। व्हाट्सएप चैट से सारिफीन की लोकेशन भी मालूम की जा सकती है। खदशा इसराइल इस चाल को गाजा में अपने अहदाफ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटी टीम ने व्हाट्सएप चैट के हवाले से इंतबाह जारी कर दिया।